हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ये है कुरुक्षेत्र ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं ज्योति सर और थोड़ी देर रेस्ट करके आए हैं होटल में, क्योंकि किसी ने बताया था कि यहाँ पे शाम को आना चाहिए 6 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे लेज़र लाइट शो चलता है। तो वो आपको दिखाऊंगी। अभी इसकी टिकट ले रहे हैं पापा। तो 2 शो चलते हैं, वहाँ अंदर जाके पता करेंगे। तो यह शो थोड़ी देर तो सामने पर्दे पे चलेगा और उसके बाद ये पानी की रिफ्लेक्शन पे चलेगा। जो सरोवर बना हुआ है उसमें लाइटिंग लगी हुई है, उस पे चलेगा। तो मैंने तो पहली बार ये ऐसा शो देखा था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था। और कभी आपका इधर इस तरफ आना हो ना, तो ये शो आप कभी मिस मत करना। तो आइए देखते हैं। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे भेजने से रोक दे। शकुनी ने और उत्साह दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दाव लगाने के लिए तो मुझे ठीक से देख नहीं पाए, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूं। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल बल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, इससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तो संजय, उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं, ताकि वो देख सकें उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है। और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात भी क्या है। माना यह आदताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं।
यह तुझे शोभा नहीं देगा। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग उसे जला सकती है, ना इसे पानी निकाल सकता है और ना ही हवा उसे खा सकती है। हल्की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में सौंप कर दूंगा। तू शोक मत कर, पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन। अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छू मंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता। में सूर्य, मानसों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सर्ववेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजर पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैठ सवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवित्रकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में आध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ, भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी। हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय लीला। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंथन ही कृष्ण से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में हरि ने भीषण हुंकार किया।
यहाँ पे शो ख़त्म हो गया था और वापस हम होटल की तरफ जा रहे थे। तो थोड़ा अंधेरा था यहाँ पे और भीड़ काफ़ी थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये शो देखकर। बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे पुराने टाइम में देखते थे ना ओपन थिएटर, उस तरह की सी फीलिंग आ रही थी। तो काफ़ी मज़ा आया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का हमारा। तो फ्रेंड्स ये था रेजर लाइट शो। तो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इसको, पर जितना लाइव देखने पे मज़ा आ रहा था ना शायद उतना वीडियो में नहीं आएगा आपको। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ की एक एक चीज़ दिखाने की, एक एक मंदिर दिखाने की जितना मुझसे हो सका। और जहाँ पे ऐसे था कि वीडियो नहीं बनाना, पिक्चर नहीं लेनी, तो वहाँ मैंने नहीं ली। और जितना भी था मैंने आपको सब दिखाया है। तो जब भी आपका प्रोग्राम बने ना कुरुक्षेत्र आने का, तो आप ज़रूर प्रोग्राम बनाना। और ये जो शो है रात का रेजर लाइट शो ज्योति मठ वाला, ये आप ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो हमें भी किसी ने बताया था कि ये ज़रूर देखना। तो दिन में हम वैसे दर्शन कर आए थे, फिर भी हम शाम को दोबारा जाके आए हैं। और हमने ऑटो बुक कर लिया था, दिन में हमने अपनी गाड़ी यूज़ नहीं की, क्योंकि एक तो रास्ता नहीं पता था हमें और दूसरा पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था कैसी हो ये पता नहीं था। इसलिए हमने अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ दी थी और हमने ऑटो बुक कर लिया था। तो दिन में हमसे ऑटो वाले ने 600 रुपये लिए थे और अब काफ़ी अच्छे थे वो भैया। उन्होंने काफ़ी वेट भी किया, मंदिर में हम घूमे तो उन्होंने काफ़ी वेट किया था हमारा। और उन्होंने बोला था कि शाम को अगर देखनी हो तो फिर मुझे दोबारा बुला लेना। तो इसलिए शाम को भी हमने उनको वापस बुला लिया था। तो इस टाइम पे उन्होंने हमसे 400 रुपीज़ लिए थे और काफ़ी वेट भी कर लिया, क्योंकि 1-1.5 घंटा हमें वहाँ पे लग गया था। तो काफ़ी इन्जॉय किया आज हमने। और आपका भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो आप भी ऑटो बुक कर सकते हो और ऑटो में आप घूम सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आया, थकान भी हुई है, बस मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है मेरे, और तो वैसे कुछ दर्द नहीं हो रहा। तो अभी रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि अभी जल्दी सोना है और जल्दी उठना है सुबह, क्योंकि 5:30 बजे हमें वापस वहाँ मठ जाना है। कौन सा नाम क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँगी। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर, शायद ब्रह्म सरोवर होगा। हाँ, वो मम्मी से पूछ के बताऊँगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस सरोवर जाना है, वहाँ पे स्नान करना है और तब तक ये ग्रहण भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वहाँ से स्नान करके आएंगे घर, फिर वापस होटल आके फिर अच्छे से साफ़ पानी से भी नहाएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ का पानी एकदम साफ़ नहीं है। तो देखते हैं। और फिर उसके बाद वापस निकलना है घर के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी है मंडे को, तो उनकी भी तैयारी करनी है और इनको भी ऑफिस का थोड़ा काम करना है अपना। तो वहाँ से जल्दी निकल के फिर हमें जल्दी घर के लिए निकलना होगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलती हूँ आपसे मैं सुबह। बाय बाय। तो ये टाइम है सुबह 5:30 बजे का और हम लोग आ गए थे सुबह स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर। तो इस टाइम भी काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो होटल में आ गए हैं, हम तैयार हो गए हैं और अभी बस पैकिंग वगैरह चल रही है और 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, हम चेकआउट कर लेंगे होटल से और फिर रास्ते में कहीं रुकेंगे और नाश्ता करेंगे। तो चाय तो यहाँ स्टॉल वगैरह लगी रहती है छोटी छोटी, उनमें हमने पी ली थी चाय। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और रास्ते में कहीं रुकेंगे नाश्ते के लिए, तो आपसे फिर मिलेंगे। अब आपने बाइक पर चला दिया। साफ करो तो मैंने बाइक पर चला दिया। कैसा लगा? कैसा लगा मेरे मुझे? पहले नहीं कर सकता था ये। अरे तू और बिगाड़ रहा था इसलिए मैंने तेरे को बोला। अच्छा कितना है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे, श्री गणेश भगवान की जय, ब्रह्म सरोवर की जय। और यार ये बुक गाना तू क्यों लगा दियो ना कर पकवान का फेवरेट अपने आप चलता है। अरे मैं छेड़ो दूसरा गाना लगा आगे। तो हम चल पड़े हैं वापस गुड़गांव के लिए। हमारी यात्रा काफी अच्छी रही। हाँ पापा, हाय करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चीजा की फोटो। तो 2.5 घंटे के सफ़र के बाद फिर हम लोग पहुँचे थे मुरथल में और यहाँ पे
काफ़ी सुना हुआ है कि मुरथल के परांठे काफ़ी फेमस होते हैं, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो सोचा आज यहाँ पे आए हुए हैं तो परांठे भी टेस्ट कर लिए जाएं। तो ये है हाईवे पे बना हुआ है और हाईवे पे आमने सामने खूब सारे होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो ये देखिए सामने बिल्कुल हाईवे है और सामने भी होटल और ढाबे बने हुए हैं। तो सोचा चलो आज आए हुए हैं तो टेस्ट कर लें। और हमने 4-5 तरह के अलग अलग परांठे ऑर्डर कर दिए थे। तो परांठों के बारे में बताऊं तो मैं ठीक थे परांठे, तंदूरी परांठे थे, उनके ऊपर घी नहीं लगा हुआ था और बाद में उन्होंने ऊपर बटर डाल दिया था। तो जैसे मैं घर पे बनाती हूँ वैसे परांठे थे, पर थोड़े मोटे थे और एक एक से ही सबका पेट भर गया था। पर मेरी फैमिली को मेरे हाथ के बने हुए परांठे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी उम्मीद से फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सौंफ खा लीजिए।